तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का ही नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद एहसन बड़ा का खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एहसन आजाद कश्मीरी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक। जी हाँ, शुरू में जो मैंने एक लाइन पढ़ी जिसमें मैंने कहा तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का ही नतीजा है। दोस्तों, तो आज का टॉपिक भी यही है, डिप्रेशन और नमाज। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि डिप्रेशन और नमाज क्या ताल्लुक है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि डिप्रेशन कितनी तेजी से फैल रहा है और हर एज के अंदर ये तेजी से फैल रहा है, सर्वाइव कर रहा है। न सिर्फ यहाँ बल्कि तमाम ही दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स बहुत तेजी से डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा है। और इसका वजह क्या है कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा तारी कर लेते हैं अपने ऊपर। कोई भी सोच, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी को तारी करके वो डिप्रेशन का मर्ज इख्तियार कर जाती है। डिप्रेस हो जाता है इंसान और डिप्रेस होकर मजीद डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है, वो परेशानी और मुसीबत में मुब्तला रहता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बट एज अ मुस्लिम अगर हम यहाँ सोचें, हम अपने परवरदिगार की बारगाह में कितना खुद को पेश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, डिप्रेशन और नमाज की अदायगी हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, नमाज हम पर फर्ज की गई है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरह से परेशानियों और मुश्किलात में घिरते चले जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन का मर्ज मजीद बढ़ता चला जाएगा। एज अ मुस्लिम हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे लिए जो हल है ना, वो टैबलेट्स नहीं है, गोलियां नहीं है, वो सिर्फ क्या है, नमाज है। अगर आप कभी सोचें कि आप किसी वजह से परेशान हैं, किसी मुश्किल में हैं, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, आप डिप्रेस्ड हैं बहुत ज्यादा, और अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं तो आप सोचिएगा जरा इस बात को कि कितना सुकून मिलेगा जब आप नमाज की अदायगी कर लेंगे। उसके बाद बारगाह इलाही में आप दुआ के लिए हाथ बुलंद करेंगे और उसके बाद अपनी उस परेशानी को अपने परवरदिगार के सामने रखेंगे, तो देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। मैंने बहुत दफा इम्प्लीमेंटेशन किया है इस चीज का कि मैं जब परेशान होता हूँ बहुत ज्यादा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि नमाज की अदायगी को मुसलसल कंटिन्यू रखूँ, जो कि हम पे फर्ज की गई है और ये अल्लाह का हुक्म भी है। हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह की एक नहीं मानते। सबसे पहले हमें इस चीज को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर डिप्रेशन और नमाज का ताल्लुक यहाँ बनता है कि जब भी डिप्रेस्ड हो, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है और मकसद भी यही है, मैसेज भी यही है फॉरवर्ड करना कि नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि नमाज पढ़िए कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। यहाँ पर आपको एक और कॉल पेश करता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल मुबारक है कि अगर तुम डूब रहे हो, पानी में डूब रहे हो और तुम्हें नमाज का ख्याल आ जाए और वक्त नमाज हो तो नियत कर लो फौरन। अब यहाँ पे सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है नमाज का अदायगी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर तुम डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त हो रहा है तो नियत कर लो फौरन। तो दोस्तों जरा सोचिए, पिछली भी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, जंगों में भी वो ग्रुप्स बनते हैं कि कुछ लोग आगे रहेंगे और कुछ नमाज की अदायगी करेंगे। इस तरह से जो है वो जो आगे रहते हैं लोग, जो जंग लड़ रहे होते हैं, वो फिर नमाज की अदायगी करते हैं। फिर जो पीछे जो जिन्होंने कर ली होती है नमाज की अदायगी, वो फिर नमाज की अदायगी के बाद वो जंगों का मुकाबला करते हैं, वो फिर फेस करते हैं अपने दुश्मन को। लेकिन सबसे पहले नमाज जरूरी है। जंगों में भी नमाज पढ़ी जाती है, नमाज को छोड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम अगर खुद पर नजर डालें मुझ समेत कि हम कितना अपनी रब की बारगाह में खुद को पेश कर रहे हैं, हम 5 वक्त में से कितनी नमाजें अदा करते हैं। तो मकसद यही है दोस्तों कि नमाज पढ़िए और अपने डिप्रेशन के मर्ज को ख़त्म कीजिए। किसी टैबलेट से, किसी गोली से, किसी मेडिसिन से नहीं जाता ही। आप नमाज पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली ये ख़त्म होता चले जाएगा। जो भी परेशानियां, मुश्किलात आप पर आई हैं, वो आजमाइश है, वो इम्तिहान है, वो टल जाता है। जब आप नमाज की अदायगी करेंगे, बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करेंगे, अपनी परेशानी मुश्किल को रखेंगे अपने रब के आगे, तो इंशाल्लाह वो सोल्यूशन आपका रब आपको दे देगा उसका, और आपकी वो टेंशन परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि नमाज को अपना मकसद बनाइए, अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नमाज जब पढ़ने लग जाएं तो इसकी तरगीब भी दूसरों को करते रहा करें और बहुत ही सब्र और इत्मीनान के साथ जो है वो हमें तरगीब भी देनी है। जबरन किसी से नहीं कहना। ये इसका भी सवाल किया जाएगा कि आप खुद तो नमाज पढ़ते थे, आपने दूसरों को कितनी दावत दी। तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस ऑल जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल मैसेजेस का जो नोटिफिकेशन है वो फौरन मिल जाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم پاکستان، زندہ باد۔